बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 जून और दिन है बुध का। 3 इश्यूज़ पर आज की व्लॉग में हम बात करेंगे जी। पहला बड़ा इशू तो ये है कि इस वक्त एक बयानिया बनाया जा रहा है और कुछ चहमगोइयाँ भी चल रही हैं कि जो मुक़तदरा है, जो ताकतवर है, वो इस निज़ाम को लपेटने जा रहे हैं। यानी कि जो तमाम सियासी जमातें हैं, ये सारी की सारी जो सियासी जमातें हैं वो फारिग होंगी और एक टेक्नोक्रेट जो हुकूमत है वो बनाई जाएगी। ये अब चहमगोइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन मैं आपके सामने इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ। इन फैक्ट्स को झुटलाया नहीं जा सकता और इन फैक्ट्स को देखने के बाद वाकई हम ये कहेंगे कि जो हालात हैं वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको बताऊंगा जी। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने जो तहरीक का ऐलान किया है, इससे अपडेटेड अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब ने एक मैसेज दिया है, एक पैगाम जारी किया है। वो पैगाम अभी आधा जारी किया गया है इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से। लेकिन यानी कि जब भी आप ट्वीट करते हैं 1/2 2/2 1/2 का मतलब होता है कि ये पहला हिस्सा है, 2/2 का मतलब होता है कि दूसरा हिस्सा है। तो इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया जी, उसका पहला हिस्सा सामने आया है। उस पहले से में इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया वो आपके साथ में शेयर करूँगा और आखिर में आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब से कौन सी 3 जो डिमांड्स हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। खान साहब ये जो 3 डिमांड्स हैं ये आप फुलफिल कर दें। इस पर इमरान खान साहब का क्या रिप्लाई है वो भी आपको बताऊंगा। तो पहली बड़ी जो डेवलपमेंट है जी, आपको बताता चलूँ जी कि इस वक्त ये बयानिया भी बनाया जा रहा है और कुछ चहमगोइयाँ भी की जा रही हैं कि सारे का सारा जो निज़ाम है इसे रीसेट होने की ज़रूरत है। सारे का सारा जो निज़ाम है इसे रीसेट होने की ज़रूरत है। रीसेट होने का क्या मतलब है? सब कुछ पहले ख़त्म किया जाए, सबको पहले हटाया जाए, तमाम सियासी जमातों को जो है वो फारिग किया जाए और फिर उसके बाद एक टेक्नोक्रेट किस्म की जो हुकूमत है वो बनाई जाए। और बयानिया उसके ऊपर क्या बनाया जाए जी कि ये लोग नाकाम हो गए हैं, ये चुनतखब हुकूमत नाकाम हो गई है। देखें माशी सूरत हाल इन्होंने कहाँ तक पहुँचा दी है और मलबा जो है वो इन चुनतखब के ऊपर डाला जाए और फिर जो जिनके ज़रिए काम करवाए गए या किए गए, जिस तरीके से काजी फाइज ईसा हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा हो गए, इनके ऊपर मलबा डालकर इनको भी जो है वो साइड पर किया जाए और इनको फ्रंट पर कर दिया जाए कि सारा काम तो इन्होंने किया है, ये नाकाम हो गए हैं, चुनतखब भी नाकाम हो गए हैं, ये धांधलियाँ करते हैं, इसलिए इन सब को साइड पर कर दिया जाए और एक जो टेक्नोक्रेट है वो हुकूमत वो बना दी जाए। अब 2 फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह एकदम से काजी फाइज ईसा के हवाले से बयान दे देते हैं जी, जिसमें वो ये तासुर देते हैं जी कि इमरान खान साहब के साथ बुग़्ज़ रखते थे काजी फाइज ईसा और इसलिए इमरान खान के अगेंस्ट उन्होंने जो फैसले हैं जी वो दिए, बुग़्ज़ में इमरान खान के अगेंस्ट जो फैसले हैं वो दिए गए। फिर ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ, 26 नवंबर का मामला होता है। तो शहबाज शरीफ कहते हैं DGSI और जो सिपा सलार है उनकी मुआवनत से, उनकी मदद से जो सारा काम है जी वो हुआ है। यानी कि 26 नवंबर में अपने ऊपर मलबा ना डले, साथ जो है वो शामिल कर लिया ताकि कुछ भी हो तो कल को हम कहें जी कि ये भी हम अकेले ना फंसे, इनको भी कर दें कि ये भी हमारे साथ शामिल थे जी। यानी कि क्या उधर भी मलबा डाला जा रहा है। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट देते हैं जी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं 5-6 साल में जितनी ज़्यादा सियासत उन्होंने की इतनी तो हमने 30-35 सालों में नहीं की। भाई आप वज़ीर दिफा हैं, कानून है, तो आप डाल दें उनके ऊपर कोई मुकदमा जो है वो कर दें और सबूत दे दें सारे। लेकिन सिर्फ बात कर रहे हैं और कह रहे जी हमारा मीटर घूम जाए तो हम फिर ये चीज़ें कहते हैं करते हैं। तो भाई वज़ीर दिफा है, क्यों कोई जो एक्शन है वो नहीं ले रहे? क्या है, नहीं ले सकते। मकसद फिर क्या है इस किस्म की बातें करने का? और अब एक और बड़ी खबर ये सामने आई जी कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं इन्होंने जो कुछ घपले किए, इवन के इन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ तजावुज़, इख्तियारात का नाजायज़ जो इस्तेमाल है वो इन्होंने किया। इस हवाले से अचानक जो सबूत हैं, जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। मोहसिन नकवी के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं जी कि निगरान दौरे हुकूमत में, जब वो निगरान हुकूमत में थे पंजाब में, तो उस वक्त की जो करप्शन की दास्तानें हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये अचानक से सारे जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, इनके हवाले से ये सारी चीज़ें, ये खबरें आना, ये सबूत आना, ये फैक्ट सारे आना, ये क्या बात बताता है, ये किस तरफ इशारा करता है? इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और ये इस वक्त जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, सारे निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है। तमाम पार्टियाँ फारिग और टेक्नोक्रेट हुकूमत। अब ज़ाहिर सी बात है मुक़्तदा ने किसी के ऊपर तो इल्ज़ाम डालना है, किसी को तो बली का बकरा बनाना है जी कि सब कुछ इन्होंने किया है, ये नाअहल थे। ऐसा क्यों किया जा रहा है?
क्योंकि इमरान खान एक तो डट कर खड़ा हुआ है, बार बार मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, मिन्नत अल्लाह किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं। अब ये जो सिस्टम है ये चल नहीं सकता है, इसको कुछ ना कुछ अवाम को आपने नया देना है, क्योंकि इमरान खान साहब तहरीक भी चला रहे हैं, अवाम खड़ी हो गई सिस्टम के अगेंस्ट, तो सारा कुछ तो फिर तो हम भी फारग हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ आप नया दें, किसी को बली का बकरा बनाएं, किसी के ऊपर मलबा डालें, उनको साइड पर कर दें और फिर एक नया लॉलीपॉप जो है वो दें और फिर हम कहें जी कि अब तो सब कुछ सही होगा और फिर से जो सख्तियाँ हैं जी वो करें, उस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए। तो ये जो दो डेवलपमेंट्स हुई हैं इनकी अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें तो मेरी समझ में तो यही बात आती है कि आखिर क्या रीज़न है अचानक से ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट हो, शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा, मोहसिन नकवी हो गए, ये सारी चीज़ें, काजी फैद ईसा के हवाले से राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका हूँ। ये तो चले पुरानी खबरें हो गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अब ये नई जो खबर है वो सामने, अचानक से पीपल्स पार्टी मुतहरिक होती है जी, वो धांधी ज़रा इलेक्शन करार देती है जी समयाल इलेक्शन को। फिर उसके बाद फाफन की रिपोर्ट भी आ जाती है PP 52 सियालकोट के हवाले से, और इस रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है ये ज़रा आप सुनिएगा। फाफन ने PP 52 सियालकोट के 185 में से 39 पोलिंग स्टेशन का मुशाहिदा किया है और इसमें से एक पोलिंग स्टेशन पर पुलिस ने धावा बोला और इंतखाबी मवाद समेत अमला साथ ले गए, जिसका फॉर्म 45 नहीं मिला। शायद गलती से ये पोलिंग स्टेशन फाफन को अलाट हुआ था पूरा सर। तो ये जी धांधली की दास्तानें हैं जो कि फाफन की रिपोर्ट में भी लिखी जा रही है। फ़हीम अख्तर साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, उन्होंने ये जो ट्वीट है वो की है जी। फिर इसी तरह से जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट कुछ एक और मामला भी सामने आता है। इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक साल 2013-2014 के ऑडिट एतराज़ात के जायजे के दौरान ऑडिट हुकाम ने कहा है कि ECP ने वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बगैर मुलाजमीन को 20% इलेक्शन अलाउंस दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ECP के मुलाजमीन को गैर मजाज तौर पर रनिंग बेसिक पे का 20% इलेक्शन अलाउंस दिए जाने से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ का जो जायज़ा है वो लिया गया। अब ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक और जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जी वो भी सामने आ रही है, और ये जो सामने इलेक्शन हुआ है इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं इनके हवाले से मुख्तलिफ जो धांधली के सबूत भी सामने आ रहे हैं और सारा मलबा जो है वहाँ पर गिर रहा है, और फिर उसके बाद किस तरीके से बज़ाहिर सहूलतकारी फ्राहम की वो भी चीज़ें जो है वो अचानक से सामने आने लग पड़ी हैं। और फिर सबसे बड़ी खबर ये जी कि सिकंदर सुल्तान राजा को जो है वो चूँकि इनकी टर्म पूरी हो चुकी है, लेकिन नई तरमीम में ये था जी कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता यही कंटिन्यू करेंगे। तो अब अचानक से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म, वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ करते हैं, उनको ख़त लिखते हैं और उनसे कहते हैं जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए हम बैठकर बात करते हैं और किसी नामों के ऊपर जो इतफाक़ है जी वो हम कर रहे हैं। तो अचानक से इनको हटाने के हवाले से भी जो ये मुलाकात है वो तलब कर ली गई है। हालांकि जनवरी में इनकी टर्म ख़त्म हो गई थी, जनवरी के बाद अब जून है, यानी कि 6वां महीना है, कोई 5-1 महीने ऊपर हो गए हैं ये कंटिन्यू करें, और 5 महीने के बाद जाकर शहबाज शरीफ जो है उनको ख्याल आता है और वो मदऊ करते हैं। हालांकि लेटर उनको पहले लिखा जा चुका था जी कि ये इनकी टर्म पूरी हो गई है और इनको जो है वो तब्दील किया जाए, लेकिन अभी जाकर मुलाकात जो है वो की जा रही है। क्या है जी, अब आहिस्ता आहिस्ता इनको साइड पर कर दिया जाएगा, मलबा ऊपर डाल के, मुझे यही कुछ नज़र आ रहा है। काजी फैद ईसा तो ऑलरेडी वो तो साइड पर ही हो गए हैं जी, और अब इस चीज़ की जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। नवाज शरीफ देखें वो भी लंदन जो है वो चले गए हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अब ये ख़त तो लिख दिया गया, देखें अब कब जो मुलाकात है वो होती है और नए नाम जो है वो कौन से आते हैं। ज़ाहिर सी बात है अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो नाम देंगे उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने इतफाक़ नहीं करना, जो शहबाज शरीफ नाम देंगे उसके ऊपर उन्होंने इतफाक़ नहीं करना, तो कैसे ये मामला चलेगा? नहीं चलेगा तो यही कंटिन्यू करेंगे, वरना जो एक मुक़तदरा का नाम होगा, जिस तरह से सिकंदर सुल्तान राजा का भी नाम वहीं से ही आया था, शेख रशीद ने दिया था, तो उन्हीं को ही जो है वो लगाया गया, तो अब भी इसी किस्म की का ही जो मामला है वो होगा। तो देखें अब ये जो निज़ाम है वो कब लपेटा जाता है, या ये जो बयानियाँ बनाकर और ये जो कोशिशें की जा रही हैं इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, या इमरान खान साहब अपनी तहरीक में कामयाब हो जाते हैं, और ये जो सिस्टम है इमरान खान साहब जब आएंगे तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये सारे खुद ब खुद ही लपेटे जाएंगे। अगली खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि 9 मई का जो बयानिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बुरे तरीके से ये पिट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जी
जिना हाउस हमला केस के मुलजिम रज़ा अली की ज़मानत का तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। और इस तहरीरी फ़ैसले में क्या कहा गया है जी? अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि 2 साल हो गए 9 मई को। मुलजिम रज़ा अली के केस को मज़ीद तहकीक तलब करार देते हुए ज़मानत देने का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी का क्या मतलब होता है कि जी इसमें आपको सबूत नहीं मिले, 2 साल बाद जाकर जो मुलजिम है रज़ा अली उनकी ज़मानत होती है, और 2 साल तक अभी तक ये जो केस है ये पड़ा ही हुआ है, उसमें वो कन्विक्ट नहीं हुए, और अभी सुप्रीम कोर्ट ये करार दे दीजिए कि इसमें तो मज़ीद सबूत चाहिए, यानी कि आपके पास सबूत है ही नहीं, 2 सालों में आपको जो सबूत है वो पेश नहीं कर सके। इमरान खान साहब से जब कहा जाता है तो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, लेकिन नहीं दिखाई जाती। लीमा खान साहब भी ये कहती हैं कि आप हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, सीसीटीवी फुटेज दे दें, दिखा दें, सबूत बता दें कि आप हमने किया है, हमने ये किया, हमने वो किया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला दे रही है। इस फैसले की मज़ीद चीज़ें आपको बताता हूँ जी। रज़ा अली के मुलव्वस होने की मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। रज़ा अली FIR में नामजद नहीं, ज़िमनी में मुलजिम बनाया गया। रज़ा अली पर जिना हाउस हमले के दौरान पुलिस एहलकार को ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है। रज़ा अली को शनाख्त किसी प्राइवेट गवाह ने नहीं बल्कि पुलिस एहलकार ने किया। रज़ा अली के बकौल इसकी जाए वक़ुआ पर मौजूदगी ट्रैफिक जाम की वजह से थी। ज़मानत के केस में शवाहिद का सरसरी जायज़ा ही लिया जा सकता है। रज़ा अली की 2 लाख के मुचलकों के इवज़ ज़मानत मंजूर होती है। जस्टिस हाशिम काकड़ जो हैं उनकी जानिब से ये जो फ़ैसला है जी वो तहरीर किया गया है। तो 9 मई का जो बयानिया है ये भी मुस्तरद हो चुका है, और ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब एक्सेप्ट भी किया जा रहा है कि वाकई इसे अवाम ने मुस्तरद जो है वो कर दिया है। अलीमा खान साहबा ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, और वो क्या कहती हैं वो भी आपके सामने रखते हैं जी। उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब से जो कुछ डिमांड्स की जा रही हैं, एक तो इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है जी कि अपने रवैये में लचक दिखाएं, यानी कि ज़रा सख्त नहीं नर्म लैंग्वेज यूज़ करें। 9 मई पर जो माफ़ी है वो मांगें, और हुकूमत जो चुनतखब हुकूमत है इसको आप तस्लीम कर लें। ये इमरान खान साहब से जो मुतालबा है वो किया जाता है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये कर देते हैं तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी, फिर आवाम को नया लॉलीपॉप देने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर इमरान खान के पीछे लगा दिया जाएगा कि जी इमरान खान साहब ने डील कर ली है, और आवाम जो है वो इमरान खान के पीछे लग जाए और हम जो है वो सही हैं। और अगर इमरान खान साहब तहरीक शुरू करते हैं तो फिर ये जो सिस्टम है ये वैसे ही चल नहीं सकता, तो फिर कोई नया लॉलीपॉप देना तो वो फिर इसी सूरत में दिया जा सकता है कि इसको लपेटा जाए, सारे निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है, कोई टेक्नोक्रेट लाए जाएँ और फिर नया लॉलीपॉप दिया जाए, और फिर कुछ अर्सा जो है वो इसी तरह से चलाया जाए। असल मकसद यही है जी कि जितना डिले अपने इस बादशाहत को या इक़्तिदार को किया जा सकता है वो किया जाए। असल जो पीछे मकसद है वो यही है। आखिर में जी इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, ट्वीट के 2 हिस्से हैं। अभी तक एक हिस्सा सामने आया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, दूसरा ट्वीट का हिस्सा शायद थोड़ी देर तक सामने आ जाए, वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे, सलमान अकरम राजा हिदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। तहरीक का लाहे अमल चंद रोज़ में कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, GDA और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाअल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है, आवाज़ मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही है, लिहाजा आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। बारहा कह चुका हूँ, आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता। एहतजाजी तहरीक मुल्क गिर और मुसलसल होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में स्नाइपर्स तैनात होते हैं जो मासूम शहरियों और पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं। जो कत्लेआम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया वो किसी जमात के साथ नहीं हुआ। मेरा अपने पार्टी अहदेदारान को पैगाम है कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया जी। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिल गई थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया था, जैसे नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यजीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जदोजहद करूँगा। ये इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम है वो दे दिया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।